ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 10/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज रविवार। प्यारे व्यक्त बाप दादा हमारा मन गुस्सा बढ़ाने के लिए हमें नई नई शिक्षाएं देते हैं। बाबा कहते बच्चे, उड़ती कला का आधार मन गुस्सा है। बाप सब बच्चों का मन गुस्सा देखते हैं। कई नए कलम में इस पहली बार आए हैं, उनके और जो पुराने उनके मन गुस्सा में अंतर है। जो पहली बार आए उनके अंदर ये है कि हम देरी से आए तो हम जल्दी उड़ती कला का अनुभव करें, और जो पुराने हैं उनको बाबा का बच्चों का मन गुस्सा देख वह बहुत आगे उड़ते बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पुराने बच्चे ये संकल्प करते हैं कि जो हमने बाप से पालना ली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखें। दोनों का मन गुस्सा देख उड़ती कला का पंख है। बाबा ने कहा, उड़ती कला के लिए ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सारी दिनचर्या, हर समय, हर कर्म में हर दिन नया मन गुस्सा हो। चाहे छोटा कार्य चाहे बड़ा, चाहे भाषण कर रहे हैं, चाहे सफाई कर रहे हैं, चाहे बर्तन मांज रहे हैं, मन गुस्सा सदा भरपूर हो। ये नहीं कि अगर छोटा काम है तो हमारा मन गुस्सा साधारण हो जाए, नहीं। जितना सदा मन गुस्सा में रहेंगे उतना उड़ती कला का अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं। बाबा कहते थकते क्यों हैं? कारण क्या है कि सोचते हैं कि बाबा ने हमें सेवा में मदद नहीं की। बाबा हर एक को मदद करता है, परंतु मदद लेने के लिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। समय पर बाबा मदद करता है। कईयों के अंदर ये होता है कि मैंने सेवा की। बाबा कहते जब मन गुस्सा होता है, सेवा करते हैं तो इस सेवा को भी बाप के आगे अर्पण कर दो। फिर बाबा की सेवा बाबा पे कराएगा। फिर बाबा ने याद करने का तरीका बताया कि कई बच्चे याद करते हैं, फिर याद करते करते ढीले हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि बस मैं आत्मा बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु बन बिंदु को याद करें। अगर एक ही संकल्प से याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। बाबा कहते वैरायटी संकल्प करो। कभी बाप से मिलन मनाओ, कभी मीठी मीठी रूह रोहन करो। बाबा मुरली के अंदर रोज़ मन गुस्सा की पॉइंट देते हैं, उन्हें अच्छी तरह से नोट करो। बुद्धि में भी नोट करो, डायरी में भी नोट करो। नए नए पॉइंट्स जितनी आपकी बुद्धि में याद रहेगी उतनी आपकी बुद्धि बाप की याद में, मन गुस्सा में, खुशी में झूमती रहेगी। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते बच्चे, उड़ती कला का आधार मन गुस्सा। ये रिवाइज डेट है 19/3/90 के मधुरमा वाक्य। उड़ती कला का आधार मन गुस्सा के पंख। आज सब बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ भावना के शुभ मन गुस्सा के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर इस समय भी इस कलम में पहली बार के मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कलम में अनेक बार मिलने वाले बच्चों के उत्साह में बहुत अंतर है। नए बच्चे कोशिश करते हैं कि हमें देर से पहचान मिली। बच्चों का मन गुस्सा यह कि थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ते हुए बाप समान बनकर दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना ली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। दोनों का मन गुस्सा श्रेष्ठ है, और यही मन गुस्सा पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान युग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया मन गुस्सा स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ मन गुस्सा है वह उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो,
चाहे साधारण कर्म हो, लेकिन उमंग उत्साह उसमें नेचुरल निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं या याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, उस समय हम सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो, साधारण कर्म हो तो भी स्थिति साधारण ना हो, उमंग उत्साह भी साधारण ना हो। ये उड़ती कला की निशानी है। उड़ती कला श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह का पंख सदा उसे उड़ाते रहेंगे। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के पास है, कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं, कभी तो प्यार से पार कर लेते, कभी घबरा जाते, जिसको आप लोग कहते हो कंफ्यूज हो जाते। इसलिए बाबा कहते लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल बाप के प्यार का अनुभव सदा उड़ाता है, पर थकावट कभी नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देती। जिसके अंदर उमंग उत्साह है, उसकी थकावट भी नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देती, इसे फिर से उड़ने लग जाते। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। फिर भी बाप का प्यार है, प्यार में तो मेजॉरिटी पास है, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं, क्योंकि पहले तो परमात्मा प्यार, देहधारियों का प्यार, दोनों का अंतर महसूस किया। उड़ते उड़ते फिर ठहरती कला में आ जाते, फिर मझदार में आ जाते, सोचते हैं कहाँ जाएं, लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कंफ्यूज को भी सुरजीत कर देता है। उमंग उत्साह के पंख में जाते हैं, इसलिए सोचते हुए भी ठहरने की कला में नहीं, ठहरने की कला से भी उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, पर कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमज़ोर वाले को एक पानी का गिलास ही उठाना मुश्किल, और जो हिम्मत वाला 2 बाल्टी उठा लेता है। ऐसे छोटी छोटी बातें अनुभव करने लगते हैं तो उमंग उत्साह ठंडा पड़ जाता है। बाबा कहते रोज़ अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस समृद्धि से उमंग उत्साह में रहें, ये वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट्स में कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदी है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है। एक बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स मिलती हैं। वह उमंग उत्साह के विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, डायरी में भी नोट करो, तो बुद्धि में भी नोट करो। अब बुद्धि में मर्ज ना हो तो डायरी में मर्ज करो। फिर वैरायटी पॉइंट हर रोज़ नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा की ये नेचर है कि उसे वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो, चाहे रूह रूहान करो। ये समझो कि संगम युग पर हीरो पाठधारी हूँ, जीरो के साथ हीरो भी हो। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते रहो। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की समृद्धि में रहो। जीरो अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिककर हीरो पार्ट की समृद्धि में रहो। याद में भी वैरायटी रूप में, कभी बीज रूप स्थिति में, कभी फरिश्ता स्वरूप में, कभी रूह रूहान के रूप में, कभी बाप के मिले खजाने को, हर एक रतन को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रूप से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उसी संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको पहचाना और आपने भी बाप के सर्व संबंध से अपना बनाया, सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना, वैरायटी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, सिवाय बाप की प्राप्तियों के या सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है
वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज़ करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। इस समृद्धि की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस ये लकीर परमात्म छत्र छाया सेफ्टी का साधन है। जब बाप की सेफ्टी में रहेंगे तो माया आ नहीं सकती। जैसे आदि स्थापना के समय जब सज्जू की आत्मा प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन बातों से वो उनको अभिज्ञा थी। बच्चों को ये अनुभव है। ऐसे जो बाप और आप इस समृद्धि की लकीर के छत्र छाया में हैं, उनको इस बात की अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद होता है ना, इसलिए सदा सौगात भी हार्ट की बना कर लाते हैं, केक भी हार्ट का बनाते हैं, बॉक्स भी हार्ट का बनाते हैं, तो रहते भी हार्ट में हो। बाप की हार्ट की तरफ बैठते हैं तो माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। तो बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट देती है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए, जन्म भी सहज हो गया। सिर्फ बाप का परिचय मिला, पहचाना, सेकंड में अनुभव किया कि बाप मेरा, मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा है। ढूंढना जब भटकता नहीं पड़ा, घर बैठे बाप मिल गया। ये तो अभी प्यार से आयो भारत में बाप से मिलने, लेकिन परिचय तो वहाँ मिला ना। ये तो अभी प्यार से आयो भारत में बाप से मिलने, लेकिन परिचय तो वहीं मिला, जन्म तो वहाँ मिला। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही, क्योंकि बाप के साथ साथ जाना है या बीच में संगम युग में रुकना है। सभी साथ चलने वाले हो ना। सभी को ये दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ ही चलेंगे। आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में पाठ बजाने आएंगे, पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे। चलते चलते थक जाएंगे, रुक जाएंगे तो बाप भी क्या करेगा, क्योंकि बाप तो उस समय रुकेगा नहीं। अब रुक रहे हैं, अभी समय दिया, उस समय नहीं रुकेंगे। उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि ये भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नंबर पहुंच जाएं। सभी साथ जाने के लिए तैयार होना। जो इस कलम में पहली बार आए, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बाबा का बहुत प्यार है। तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना। नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो या पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट जाने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह मर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई ये भी सोचते हैं कि हमारा कल्चरल इंडिया का कल्चरल अंतर है। तो बाबा कहते हैं ना ये इंडियन कल्चरल, ना ये विदेश का कल्चरल, ये तो ब्राह्मण कल्चरल है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम तो सभी को पसंद है। ब्रह्मा बाप ने भी बहुत प्यार से, बीके की जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों की बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद जल्दी मैले हो जाते।
दफ्तर में जाते हो, काम भी ऐसे स्थान पर जाते हो, तो जो ड्रेस आप पहनते हो उससे बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उस वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चरल है, विदेशी कल्चरल है, ये मेरी पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो सेवार्थ, आवश्यकता पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई करो। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी, जैसी मर्जी ड्रेस पहनो, तो आप मना क्यों करते हो? कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते वो याद रखते हैं, उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वह भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी भी लिमिट में हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, पसंद है ना? बाबा कहते इनों में एक बात अच्छी है, जो साफ बोल देते हैं। सब एक जैसे नहीं हैं, कोई कोई तो ऐसे हैं जो अपनी कमज़ोरी वर्णन करते हैं, बार बार यही स्मृति में लाते रहते हैं, मैं कमज़ोर हूँ कमज़ोर हूँ। ऐसे नाजुक नहीं बनो, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमज़ोरी को तो सोचते रहेंगे, ये नहीं करना। कमज़ोरी सुनाओ ज़रूर, लेकिन जब बाप को दे दी फिर किसके पास रही? फिर क्यों ये सोचते हो कि मैं क्या हूँ? जब बाप को दे दिया, बाप दादा का पत्र लिख कमज़ोरियाँ दे दो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने बाप को दे दी, उसकी जगह बाप ने आपके अंदर शक्ति, खुशी, उमंग, गुस्सा भर दिया। तो जो बाप दादा देता है वो लो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन खुशी लेते जाओ। फिर देखो कितना अच्छा उमंग गुस्सा रहता है। जिस घड़ी कमज़ोरी लिखते हो या निमित्त बनी आत्माओं को सुनाते हो, तो दे दी, मना ख़त्म। अभी मिल क्या रहा है ये सोचो, अभी मुझे बाप दादा से क्या मिल रहा है ये सोचो। बाप दादा के पास एक एक कितने पत्र आते, बाप दादा उत्तर नहीं देते, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने के लिए रिटर्न देते हैं। बाकी याद प्यार तो रोज़ देते ही हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो याद प्यार ना मिला हो। बाप दादा सभी को रोज़ दो तीन पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली, इतना बड़ा पत्र कोई किसी को रोज़ लिख नहीं सकता। बाप का प्यार है तो इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। मुरली पत्र है, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड देते हैं। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिक्के लदे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। जो बाप दादा देते हैं बुद्धि में, बुद्धि को क्लियर और केयरफुल रखो, ताकि उसके अंदर वो जवाब आपको मिल जाए। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं, कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद की नहीं, इसलिए सफलता कम मिली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प भी करते हैं, खुली दिल से करो, लेकिन उसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद करते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो।
कैसी भी मुश्किल सेवा हो, बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया। बाप करण करावनहार है, उसकी जिम्मेदारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई है। ये रॉन्ग हो जाता। बाप की सेवा है, बाप अवश्य मदद करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने ये किया, ये मैं शब्द सफलता को दूर करता है। समझा? अच्छा जी। चारों के सदा मंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप के दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस समृद्धि की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ने वाले, आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी हमें नई नई युक्तियाँ समझा कर हमारे अंदर उमंग उत्साह भरते हैं। अब आज का वरदान। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वो किया, मस्त रहा। ये अलग काल का सुख की मौज, अलग काल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न स्थिति से भिन्न है। जो आया वो बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अलग काल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के भी ज्ञाता बनो। स्लोगन है, अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। ओम शांति। अभी हम ईश्वर मनन करते हुए प्यारे बाबा को बहुत दिल से याद करेंगे। अपने अंदर खुशी उमंग उत्साह भरते रहेंगे।